बताऊंगा। ठीक है, बार बार करने से आपका ही फायदा है। ठीक है, तो विल स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। तो इसको आराम आराम से समझना है, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो फिर पूरा मैथ्स आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस देखिए, हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे कि क्या है फंक्शन। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ लिखते कैसे हैं। फंक्शन के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे एफ, और हम कहते हैं फंक्शन is a special kind of relation, is a special kind of relation। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है ना। तो इसलिए स्पेशल इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया। तो इसको कुछ इज्जत देनी होगी, तो भाई देखते हैं ये क्या इज्जत चाहता है ना। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है तो रिलेशन का एरो डायग्राम होता है। जैसे मैं कुछ इंसिडेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज आपके पास सेट ए है 1 2 3, और सेट बी है आपके पास से ए बी सी, ये दे रखा है। तो भाई पहले समझेंगे कि कौन कौन से एरो डायग्राम फंक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से एरो डायग्राम फंक्शन नहीं हो सकते। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1 2 3 ए बी सी। अब अगर मान लीजिए कोई एरो डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट से आपके दो एरो निकल रहे हैं। एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं, यानी कि ये जो एक एलिमेंट है ये दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। आपने क्या देखा कि 2 से दो एरो निकल रहे हैं। तो एक तो ध्यान रखना कि जब भी फंक्शन का एरो डायग्राम होगा उसमें लेस देन का साइन नहीं आएगा, ये साइन हमें नहीं चाहिए। कहता अगर ये वाला साइन दोगे तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने क्या बोला था कि फंक्शन कुछ स्पेशल इज्जत चाहता है। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं या आप ऐसे समझ लीजिए भाई, वी हैव टू हियर, एंड आप ये समझिए एक बंदा दो शादियां नहीं कर सकता, तो आप इस तरह भी समझ लीजिए। ठीक है, बट ये है फंक्शन के लिए कि ये जो सेट ए है इसका हर एक बंदे को शादी तो करनी है, लेकिन एक के साथ ही करनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, समझाने के लिए। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल है, तो इस केस में फंक्शन नहीं है। तो अगर इस एफ को मैं इसके एरो डायग्राम को नोट करके लिखूँ तो कैसे आएगा, 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 3 कोमा सी। सी, अब ये अगर ध्यान से देखें ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो बेसिकली एफ रिलेशन तो है, एफ इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। दूसरा ये वाला केस देखिएगा, अगर ये ए है और ये इधर बी है, 1 2 3 ए बी सी। अब अगर आप यहां मैं एरो डायग्राम को कुछ ऐसे बना दूं लाइक दिस, भाई ये भी फंक्शन नहीं है। आप कहेंगे कि सर 3 ने शादी नहीं करी, यानी 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर भी फंक्शन नहीं है। एफ इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन नहीं है तो ये क्या है, रिलेशन है। एफ इज ए रिलेशन, क्लियरली आप एरो डायग्राम से दे सकते हैं। तो यानी कि ये दो केस नहीं होने चाहिए, एक तो लेस देन का साइन ये बर्दाश्त नहीं करता है, और दूसरा ये चाहता है कि जहां से एरो निकल रहे हैं उस सेट का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो जाए सबके साथ। अब कोई कहे कि क्या सर ये फंक्शन हो सकता है, अगर ए से लेके बी तक 1 2 3 ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, यू समबडी विल से क्या ये फंक्शन होगा। हाँ जी, दिस इज अ फंक्शन,
ग्रेटर देन का साइन आ सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं मैनी गोज टू वन, ये हो सकता है, ये अप्रूवल मिल जाएगा इसका, बट ये नहीं हो सकता वन कैन नॉट गोज टू मैनी। तो ये फंक्शन है, डेफिनेटली इट इज अ फंक्शन। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये एरो का मतलब इसको कह सकते हैं विच कनेक्ट्स, कनेक्ट्स का मतलब एसोसिएट्स भी कह सकते हैं, विच कनेक्ट्स, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं मैं, एसोसिएट्स every element of set A to the one and only one को कहेंगे यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो बेसिकली जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए और सबका एसोसिएशन होना जरूरी है। अब यहाँ फंक्शन की नोटेशंस के साथ पहले हम यहाँ पे प्ले करेंगे, समझिए। अगर आप यहाँ पे देखें, सपोज आई हैव द सेट ए समथिंग लाइक दिस, से 1 2 3, और सेट बी मेरा है 1 2 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स। अगर मैं फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दूँ उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में कि जिसमें वो सारे x और y है, कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and x and y belongs to x belongs to set A and y belongs to set B। यार इसको दूसरे तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y की वैल्यू रख दीजिए x एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू A। अब इसी नोटेशन को फंक्शन में इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे ना डिफाइन करके इसको ऐसे डिफाइन किया कि जी f एक फंक्शन है a से लेके b तक, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं x को इनपुट, यहाँ से हमने क्या दिया इनपुट, और ये बाहर क्या निकल के आ रहा है आउटपुट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी ए वन एंड ओनली वन आउटपुट, ठीक है ना, एंड हर एक इनपुट के लिए वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। तो डेफिनेटली यार किसी भी नंबर की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक एलिमेंट का एक ही स्क्वायर होगा, एक से ज़्यादा स्क्वायर तो नहीं होता ना, जैसे 1 डाला तो 1 का स्क्वायर आया 1। सिमिलरली अगर आप 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ रहा 4, एक से ज़्यादा स्क्वायर तो नहीं आ रहे ना भाई, आर यू गेटिंग दिस। तो आपने क्या देखा कि हाँ जी ये फंक्शन है और ये सारे आउटपुट आ गए। ध्यान रखना जब भी हम फंक्शन को ऐसे लिखेंगे ए से लेके बी तक, ए को बुलाते हैं हम डोमेन, क्या बुलाते हैं डोमेन, एंड बी को बुलाते हैं कोडोमेन, क्या बुलाते हैं कोडोमेन। तो हर एक फंक्शन देखिए ये नाम है, मतलब बेसिकली सेट्स के ही नाम है डोमेन एंड कोडोमेन, लेकिन इनको थोड़ा सा हम और रिफाइंड वे से डिफाइन करते हैं, यानी कि जब भी कोई फंक्शन डिफाइन होगा इट विल बी ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम इट्स डोमेन टू कोडोमेन। ओके, तो यार अब आप बात समझिए, क्योंकि फंक्शन होगा तो डोमेन के हर एक एलिमेंट का आउटपुट होगा। तो यानी कि डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि सेट ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर विच आउटपुट एग्जिस्ट। एक तो मैंने ये सिंपल भाषा में ऐसे लिख दिया, या आप कह सकते हैं इट इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। और फंक्शन इज डिफाइंड किन सूरतों में होता है भाई फंक्शन डिफाइंड, बताओ जरा।
एक तो आपने देखा कि लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए, यानी एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, और हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आना जरूरी है। ठीक है, और डिफाइंड का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है मैथमेटिक्स में, इसको आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या ले, फाइनाइट वैल्यू, और क्या ना ले, इनफाइनाइट वैल्यू ना ले। दैट इज फंक्शन शुड नॉट टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो अब हम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। सपोज मैंने f को ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेचुरल नंबर्स से लेके r तक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, क्या ये फंक्शन है? पहले बात तो ये बताइए, क्या ये फंक्शन है? इसका आंसर है नो, क्योंकि फंक्शन होने के लिए हर एक इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए। सॉरी, एन टू एन फंक्शन तो ये तो है डेफिनेटली, मैं इसको ले रहा हूँ एन टू एन ले रहा हूँ, सॉरी। अब ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें वन डालेंगे तो वन माइनस वन जीरो आएगा। आपने क्या देखा, आपने इनपुट में वन डाला और आउटपुट जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो यहाँ पे कोडोमेन में होना भी तो जरूरी है भाई। सो देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ इज नॉट ए फंक्शन। लेकिन अगर अब इसी को कोई ऐसे डिफाइन कर देता, एन से लेके होल नंबर्स तक इसी सेम फंक्शन को, तो ये फंक्शन बन जाता, क्योंकि अब ये फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन। साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसी को कोई इस तरह भी डिफाइन कर देता, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स में से उस वन को निकाल दे और ये एन तक ही डिफाइन कर दे, तो तब भी ये फंक्शन बनता। देखिए आप, क्योंकि हमने वन निकाल दिया, अब आप देखिए टू डालेंगे तो टू माइनस वन, वन वैल्यू आ रही है। थ्री डालेंगे तो थ्री माइनस वन, ये भी वैल्यू आ रही है, और ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। सो आपने क्या देखा, जब भी आप फंक्शन को देखेंगे तो डोमेन आपको सबसे पहले चेक करनी होगी। आपने देखा क्या ये इसकी डोमेन हो सकती है, तो आंसर इज नो, क्योंकि डोमेन का मतलब है आपको डोमेन में वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हर एक इनपुट पे आउटपुट मिले। तो यहाँ पे देखा कि वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था, फिर हमने देखा कि उस वन को एन में से निकाल दिया, तो जी फंक्शन बन गया। फिर दूसरा तरीका ये भी था कि आउटपुट जहाँ कहा रहा था, तो हमने देखा कि होल नंबर्स में डाल दे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि डोमेन में हमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि हम डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए मैं सबसे पहले आज एक तो आपको लेक्चर दे रहा हूँ साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड पे, उसका हम यूज़ करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, समझिएगा। देखिए अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, सपोज वो x माइनस ए की पावर n है, वो प्लस भी हो सकता, माइनस भी, x माइनस ए वट एवर। मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ n जो है इवन है, n इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सपोज इफ आई एम राइटिंग x माइनस टू रेज टू पावर टू, पहले ये देखिए ये फैक्टर जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये फैक्टर किस वैल्यू पे जीरो आएगा, x इक्वल्स टू टू पे जीरो आएगा। इसके क्या निकाल लेंगे आप, जीरोज। तो जीरोज क्या है इसका, x इक्वल्स टू टू, उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, कर लीजिए। जब हमने इसको प्लॉट किया तो एक बात देखिए, अगर मैं x की वैल्यू मोर देन टू लेता हूँ, सपोज 2.1 ही ले लिया, और इसमें इस एक्सप्रेशन में डालता हूँ 2.1 माइनस टू का स्क्वायर, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप x को 2 से कम लेते हैं, सपोज आपने ले लिया 1.9, तो यार 1.9 माइनस टू का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैक्टर पे इवन पावर है तो उसके राइट में और लेफ्ट में कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर प्लस है तो
प्लस ही आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा. यू कैन से दैट व्हेन वी हैव इवन पावर, सो इट मीन्स, सो व्हेन वी आर क्रॉसिंग ए, जब हम क्रॉसिंग ए कर रहे होंगे तो देन साइन विल नॉट चेंज, यानी कि सेम साइन आएगा. ओके. अब कोई कहेगा सर माइनस भी आ सकता. अगर मान लीजिए आपका फैक्टर होता माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, तो अब इस केस में क्योंकि बाहर माइनस लग गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो तब इसके लेफ्ट और राइट में दोनों जगह नेगेटिव साइन आता. ये है पहली बात. ये सबको क्लियर हो रहा है भाई? रिप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी. सिमिलरली अब अगर आप ऐसा लिख दे x माइनस ए की पावर n, और ये n क्या है? n इज ओड. n क्या है? ओड. तो अब इस केस को समझिए, अगर आपके पास ऐसे होता x माइनस टू का क्यूब, तो यार आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसका जीरो क्या है? जीरोज है x इक्वल्स टू टू. ओके. अब अगर आप इस टू को यहाँ प्लॉट करेंगे, ये है टू. अब अगर x टू से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसका साइन क्या आएगा? प्लस. और अगर x टू से कम आएगा, सपोज आपने ले लिया 1.9, तो यार 1.9 माइनस टू का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव ही आएगा. यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आएगा. तो इसका मतलब जब भी ओड पावर होगी, तो जब भी उसके जीरो को क्रॉस करेंगे, उस फैक्टर के जीरो को क्रॉस करेंगे, तो उसके लेफ्ट और राइट में अपोजिट साइन होगा. इट मीन्स जब भी आपके पास ऐसे होगा x माइनस ए की पावर n, n इज ओड, तो देन ए के लेफ्ट और राइट में अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा. तो इन बातों का ध्यान रखना है. अब जैसे मान लीजिए मैं पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने हमने 11th क्लास में किए भी होंगे. सपोज अब कोई आपसे कह दे कि यार ये एफ एक्स आपको ऐसे दे दिया गया, अंडर रूट ऑफ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू. आपसे कह दिया जाए जी इसकी डोमेन निकाल दो, तो यार डोमेन कैसे निकलेगी? क्या स्क्वायर रूट हर एक नंबर का डिफाइन होता है? क्वेश्चन इज, क्या स्क्वायर रूट हर एक नंबर का डिफाइन होता है? आंसर इज नो. हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. ठीक है. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्या हम इसके फैक्टर बना सकते हैं? यस, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू. अब हमने जो साइन स्कीम बताई है उसका इस्तेमाल करिए साइन स्कीम से. ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया वन और यहाँ पे आ गया टू. अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं x को मोर देन टू लेता हूँ तो डेफिनेटली क्या आएगा? प्लस. अब हमें टू को क्रॉस करना है, इस फैक्टर की कितनी पावर है? वन. वन इज ए ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा. अगेन यू हैव टू क्रॉस दिस फैक्टर वन, इसकी पावर कितनी? वन, तो अपोजिट साइन आएगा प्लस. अब आपको क्या साइन चाहिए है? पॉजिटिव साइन. कहाँ कहाँ पॉजिटिव साइन है? यहाँ पर है, और कहाँ पे? यहाँ पे है. और हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, तो x किसको बिलोंग कर जाएगा? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी वन पे क्लोज, यूनियन टू से इन्फिनिटी. ये इसकी डोमेन आ गई. तो देखिए साइन स्कीम से कितनी इजीली हमने निकाल लिया. सिमिलरली अगर अब आपको कोई कह दे कि आपका एफ एक्स कुछ ऐसे है, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा भाई, एक्स माइनस हाफ का क्यूब, एक्स माइनस वन रेज टू पावर फोर, एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फाइव, इसकी डोमेन निकालनी है. तो यार हमें क्या करना पड़ेगा डोमेन निकालने के लिए? वी मस्ट एंश्योर एक्स माइनस हाफ का क्यूब इंटू एक्स माइनस वन रेज टू पावर फोर, एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ये सर्टेनली होना चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के जीरो निकाल लेते हैं. तो देखिए इनके जीरोस क्या निकलेंगे. इसका जीरो क्या आएगा? x इक्वल्स टू हाफ. इसका जीरो क्या आएगा? x इक्वल्स टू वन. इसका जीरो क्या आएगा? x इक्वल्स टू थ्री. अब इनको हम नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया हाफ, यहाँ आ गया वन,
यहाँ आ गया 3। तो अब हम 3 के राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 के राइट से स्टार्ट करेंगे तो 3 के राइट में कोई भी वैल्यू लेंगे तो 3 से बड़ी होगी, तो डेफिनेटली क्या आएगा, साइन प्लस। अब आप 3 को क्रॉस कर रहे हैं, क्या पावर है इस पे, ओड पावर, तो अपोजिट साइन माइनस। अब आप 1 को क्रॉस कर रहे हैं, इवन पावर है, तो हमने क्या कहा था, इसके लेफ्ट और राइट में सेम साइन आएगा तो माइनस। अब आप हाफ को क्रॉस कर रहे हैं, क्या पावर है, ओड, तो क्या आएगा, प्लस। तो आपने क्या देखा, ये एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि स्क्वायर रूट सिर्फ यहीं पे डिफाइन होगा। तो इस केस में जो डोमेन आ जाएगी वो डोमेन आएगी माइनस इन्फिनिटी टू हाफ क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्या ये बातें सबको क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे आगे जब मैं करवाऊंगा। और देखिए, सपोज अब आपसे कोई पूछे, आपका एफ एक्स ये दे रखा है अंडर रूट ऑफ x plus 1 over x minus 1. The question is find domain. तो भाई डोमेन कैसे निकलेगी वो भी देख लीजिए। उसके लिए हमें ये देखना होगा x plus 1 over x minus 1 must be greater than equal to 0। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर पहले न्यूमरेटर का 0 निकालेंगे, न्यूमरेटर 0 निकाल लिए, क्या आया, -1। डिनोमिनेटर का 0 निकाल लो, 1। इनको प्लॉट कर लो भाई, let us plot them, minus infinity plus infinity, -1 and 1। if I start with the right side of 2 of 1 तो क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। अब आप किसको क्रॉस कर रहे हैं, 1 को क्रॉस कर रहे हैं और इसकी इस फैक्टर की पूरी पावर कितनी है, 1 और, तो माइनस साइन। अब -1 को क्रॉस कर रहे हैं तो इस फैक्टर की पूरी पावर कितनी है, और, तो प्लस। अब आप देखिए प्लस साइन कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब मैं यहाँ से यहाँ इसको करूँगा तो हमें -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, बट 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आएगी -इन्फिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 पे क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई भाई? हाँ जी, रिप्लाई करिए। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 9 x माइनस 3 की पावर से 30 ओवर x माइनस 4 की पावर से 52 एंड से x माइनस 8 रेज टू पावर से 99। अब इसकी डोमेन निकालनी है, तो देखो ऐसे कैसे निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब बच्चा इतनी बड़ी बड़ी पावर को देख के घबरा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। पहले न्यूमरेटर का 0 निकालिए, जीरोस क्या है न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर जीरोस x इक्वल्स टू 1 एंड 3, डिनोमिनेटर जीरोस क्या है भाई, 4 एंड 8। इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सो यहाँ हमारे पास 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, यहाँ कहीं 8 आ गया। अब देखिए साइंस स्कीम का बेसिकली यू कैन से दैट एप्लीकेशन कितना ब्यूटीफुल है कि आप आसानी से साइन देख पाएंगे। अब अगर मैं 8 के राइट में चेक करूँगा तो 8 से बड़ी वैल्यू होंगी और डेफिनेटली वो 1, 3, 4 इनसे भी बड़ी होगी, तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। अब मैं 8 को क्रॉस कर रहा हूँ, इसकी रेज टू पावर 99 है जो कि ओड है, तो क्या साइन आएगा, माइनस। अब मैं 4 को क्रॉस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी पावर है 52, कैसी पावर है, इवन, तो नेगेटिव, साइन चेंज नहीं होगा। अब आप 3 को क्रॉस कर रहे हैं, कितनी पावर है जरा ध्यान से देखिए, ये भी इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। बट
आप जब 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी पावर कितनी है 9, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि खाली प्लस साइन यहाँ पे आ रहा है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। बट अब यहाँ जो गलतियाँ नहीं करनी है वो सीखिए। हम 1 को तो इंक्लूड कर लेंगे बट 8 को नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है 8। तो डोमेन आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की -∞ to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 8 की तरफ से ओपन और फिर ये इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? देखो एक्सप्रेशन दिखने में कितना भयानक था बट आपने देखा कि कितनी इजीली आपने इसकी डोमेन निकाल ली। क्या ये सारी बातें क्लियर हुई भाई सबको? रिप्लाई करिए जल्दी से। हाँ जी, ओके। अब देखिए ये तो सारा मैंने बेसिक्स बताया है फंक्शंस का, कुछ थोड़ा ज्योमेट्री भी समझ लीजिए फंक्शंस की यार। देखिए क्या है फंक्शंस की ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकली कैसे हम फंक्शन को समझेंगे, ज्योमेट्री ऑफ अ फंक्शन। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है ज्योमेट्री से सोल्व हो जाती है। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, इसमें एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या होता है? इन शॉर्ट इसको बुलाते हैं हम VLT। देखिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो आप कैसे बनाते थे? आप लिखते थे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फिर आप ऐसे टेबल बना लेते थे, एक बार x को 0 लेते थे तो y 1 आता था, y को 0 लेते थे तो x 1 आता था। तो आपके पास ये ग्राफ बन के तैयार हो जाता था लाइक दिस। ये लाइन बन गई। सो दिस इज द पॉइंट 1,0 एंड दिस इज द पॉइंट 0,1। आपने इसको लिख दिया y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। लेकिन अब अगर मैं इसको अपना फंक्शन की फॉर्म में लिखता एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो आपकी जो y एक्सिस है वो क्या बनती? ये एफ एक्स एक्सिस बन जाती भाई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दिस इज एफ एक्स एक्सिस। लेकिन ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं जो y एक्सिस को पूरा रेंज नहीं कह सकते, आप इसको कोडोमेन एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, और x एक्सिस को आप कह सकते हैं एक तरीके से इनपुट एक्सिस। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जी इनपुट कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं कहीं पर भी इस रीजन में, क्योंकि इनफाइनाइट रीजन है, आई हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस वे। अगर ये जो लाइंस हैं कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेंगी तो ये फंक्शन है। देखिए ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन जाता है लाइक दिस। तो अगर अब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा यहाँ पर, इफ यू ड्रॉ दिस, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लेंगे x1, 0, तो y एक्सिस पे आपको दो इमेज दिखेंगी इसकी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखेंगी। यानी कि ये कोऑर्डिनेट आएगा x1, f ऑफ x1, क्योंकि ये आपकी एफ एक्स एक्सिस है, और ये आ जाएगा x1, माइनस एफ ऑफ x1। आपने क्या देखा? एक पॉइंट की दो इमेज है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि इफ ए लाइन parallel to y axis intersect the graph at more than one point, then it is not the function, then it is not the function। डेफिनेशन क्लियर हुई भाई सबको? रिप्लाई करिए।
इसके और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे और देखिए, अब कोई कहे क्या सर सर्किल फंक्शन होगा, अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ, सपोज इफ आई ड्रॉ ए सर्किल ऐसे, तो यार वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा। आपने देखिए कि ये दो जगह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वी विल से दैट नॉट ए फंक्शन। ये सर्किल की बात हो रही है। अब अगर कोई कहे कि सर पैराबोला फंक्शन होगा क्या, राइट हैंडेड पैराबोला, आपने पैराबोला दो तरह के पढ़े थे, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। देन समबडी विल से दैट इलिप्स, हमने 11th क्लास में इलिप्स भी पढ़ा था, ऐसे ये इक्वेशन होती थी, क्या ये भी फंक्शन है? आंसर इज नो, सिंपल, क्योंकि इलिप्स भी ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर रिलेशन। ये जितना भी कॉनिक सेक्शन आपने पढ़ा है वो सारा का सारा क्या है? रिलेशन है। ओके, सो आई होप ये जितना पोर्शन अभी जो कराया है ये सबको क्लियर हुआ भाई। रिप्लाई करिए, हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। ये जितना आज पोर्शन डिस्कस किया है ये सारा फिंगर टिप्स पे सबके होना चाहिए। इसके आगे तब बात बनेगी जब तक आप इसको रिवाइज नहीं कर लोगे।